जय जय श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय 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 सीताराम। राधे श्याम। द्वादश स्कंद 12वां अध्याय और श्लोक नंबर 41 से पाठ होगा। श्रीमद् भागवत की संक्षिप्त विषय सूची चल रही है, जिसमें 10 स्कंद तक विषय सूची का पाठ हो गया। 11वें स्कंद में क्या है? कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, 11वें स्कंद में इस बात का वर्णन हुआ है कि भगवान ने ब्राह्मणों के शाप के बहाने किस प्रकार यदुवंश का संहार किया। भगवान ने किया। इस स्कंद में भगवान श्री कृष्ण और उद्धव का संवाद बड़ा ही अद्भुत है। उसमें संपूर्ण आत्मज्ञान और धर्म निर्णय का निरूपण हुआ है। और अंत में यह बात बताई गई है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने आत्म योग के प्रभाव से किस प्रकार मृत्युलोक का परित्याग किया। फिर से इसमें श्री कृष्ण और उद्धव का संवाद बड़ा ही अद्भुत है। उसमें संपूर्ण आत्मज्ञान और धर्म निर्णय का निरूपण हुआ है। और अंत में यह बात बताई गई है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने आत्म योग के प्रभाव से किस प्रकार मृत्युलोक का परित्याग किया। अंत में यह बात बताई गई है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने आत्म योग के प्रभाव से किस प्रकार मृत्युलोक का परित्याग किया। 12वें स्कंद में विभिन्न युगों के लक्षण और उनमें रहने वाले लोगों के व्यवहार का वर्णन किया गया है। तथा यह भी बतलाया गया है कि कलयुग में मनुष्यों की गति विपरीत होती है। कलयुग में मनुष्यों की गति विपरीत होती है। गति विपरीत क्या?
धर्म को छोड़ के अधर्म में पड़ेंगे। अगर इस बात को ठीक से समझ लिया जाए, तो जिसका जो काम है वो नहीं करेगा। हुँ। जो योग्य व्यक्ति है उसको वो वो वस्तु नहीं मिलेगी, जो अयोग्य है उसको मिलेगी। कलयुग में मनुष्यों की गति विपरीत होती है। ना अपने जाति धर्म में लोग काम करेंगे, और ना ही जिसमें योग्यता नहीं है उसमें वही काम करेंगे। जिसमें योग्यता नहीं है वही बात काम करेंगे। जो नहीं करना चाहिए वही करेंगे। तो इसलिए कलयुग में मनुष्यों की गति विपरीत होती है। 4 प्रकार के प्रलय और 3 प्रकार की उत्पत्ति का वर्णन भी इसी स्कंद में, 12वें में। इसके बाद परम ज्ञानी राजऋषि भी इसी स्कंद में है। इसके बाद परम ज्ञानी राजऋषि परीक्षित के शरीर त्याग की बात कही गई है। फिर ऊपर 4 प्रकार के प्रलय और 3 प्रकार की उत्पत्ति का वर्णन भी इसी स्कंद में। तदनंतर वेदों के शाखा विभाजन का प्रसंग आया है। मार्कंडेय जी की सुंदर कथा, भगवान के अंग उपांगों का स्वरूप कथन, पीछे जो आपने सुना, कौन सा अंग उपांग जो भगवान के शस्त्र क्या है, मुकुट क्या है, ये सब आपने सुना। उनका जो गदा क्या है, चक्र क्या है, कमल क्या है। अगर समय मिले तो वो वाला पाठ सुन लीजिए यूट्यूब पे, या फिर पढ़ लीजिए स्वतः। 10-12 बार पढ़ोगे तो उसमें चित्त जो है ठहर पाएगा। नहीं तो ऐसे नहीं होता, तो एक बार पढ़ने से नहीं होता। आज दोपहर बाद में रसोई में था, कुछ काम कर रहा था, तो एक महात्मा पकड़ ढंग के रहते हैं, उनके यूट्यूब पे मैंने विचार किया इसको देखूं क्या है, तो उसको क्लिक कर दिया। कोई शॉर्ट वीडियो जो होती है वो थी, और मोबाइल वहां पड़ा हुआ था, मैं काम ही कर रहा था वहां। तो वो जो ध्यान के विषय में बता रहे थे, मैंने सत्संग में डाल दिया है। मैंने मैं काम करता रहा, वो मेरे कान में वो जो 1 मिनट का वीडियो था वो कान में बार-बार वही चल रहा था, कि वो बंद नहीं हुआ। मेरे को भी थोड़ा व्यस्त था और सुनना भी अच्छा लगता था। तो जो बात पता नहीं थी, जो ठीक समझ नहीं आ रहा था, वो बार-बार सुनने से समझ आ गया। तो लगभग 15 मिनट के आसपास मैं सुना। तो इसलिए किसी जो समझ नहीं आ रहा है उसकी आवृत्ति बार-बार करनी चाहिए। तो समझ खूब आ जाता है।
तो उसको सुनेंगे, ध्यान के विषय में उसमें वर्णन है, आप भी उसको सुनिए बार-बार। वो अपने आप ही रिपीट होता रहता है, अब कर देंगे तो। ध्यान का विषय है उसमें, ध्यान कैसे करना चाहिए वो बताया है। तदनंतर वेदों के शाखा विभाजन का प्रसंग आया। मार्कंडे जी की सुंदर कथा, भगवान के अंग उपांगों का स्वरूप कथन और सबके अंत में विश्वात्मा भगवान सूर्य के गणों का वर्णन। शौनक आदि ऋषियों, आप लोगों ने इस सत्संग के अवसर पर मुझसे जो कुछ पूछा था उसका वर्णन मैंने कर दिया। इसमें संदेह नहीं कि इस अवसर पर मैंने हर तरह से भगवान की लीला और उनके अवतार चरित्रों का ही कीर्तन किया है। शौनकादि ऋषियों, आप लोगों ने इस सत्संग के अवसर पर मुझसे जो कुछ कुछ पूछा था उसका वर्णन मैंने कर दिया। इसमें संदेह नहीं कि इस अवसर पर मैंने हर तरह से भगवान की लीला और उनके अवतार चरित्रों का ही वर्णन किया। जो मनुष्य गिरते पड़ते फिसलते दुख भोगते अथवा छींकते समय विवशता से भी ऊंचे स्वर से बोल उठता है, हरे नमः, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। यदि देश काल एवं वस्तु से यदि देश काल एवं वस्तु से अपरिच्छिन्न भगवान श्री कृष्ण के नाम लीला गुण आदि का संकीर्तन किया जाए अथवा उनके प्रभाव महिमा आदि का श्रवण किया जाए तो वे स्वयं ही हृदय में आ विराजते हैं। और श्रवण तथा कीर्तन करने वाले पुरुष के सारे दुख मिटा देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य अंधकार को और आंधी बादलों को तितर बितर कर देती है। जिस वाणी के द्वारा घट घटघटवासी अविनाशी भगवान के नाम लीला गुण आदि का उच्चारण नहीं होता, जिस वाणी के द्वारा घटघटवासी अविनाशी भगवान के नाम लीला गुण आदि का उच्चारण नहीं होता, वह वाणी भावपूर्ण होने पर भी निरर्थक है, सारहीन है। ये इस श्लोक को संस्कृत में मथुरादास भक्तमाली जी अपनी कथा में बार बार कहते थे। 2-3 दिन बाद तो ये श्लोक जरूर सुना देते सबको, कथा में ही सुना देते। उनका ये कहना था कि बड़ी ज्ञान की बात हो, बड़ी उच्च स्तर की, बहुत मन लगता है जी, लेकिन भगवान का चरित्र नहीं है तो बेकार है। अच्छा, दूसरी तरफ ये भी देखिए ना, जो हम सुन चुके हैं पर अभी वो याद नहीं आई होगी सबको, वो है व्यास जी ने वेदों का पुराणों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में सब में वर्णन कर दिया।
वेदों का व्यास जी ने ऐसा सब में कि साधारण मनुष्य भी इसको समझ पाए। लेकिन फिर भी उनके वो तृप्त नहीं हुए, वो शांति नहीं आई। तो नारद जी आए, तो उन्होंने कहा, व्यास जी आपने भगवान का गुणानुवाद नहीं किया। तो जिस भगवान का गुणानुवाद भागवत रूप में किया, ये भागवत जो ग्रंथ है, इस रूप में हुआ, तो उनको शांति अपने चित्त में शांति हो गई। ऐसा नहीं था कि अशांत थे हमारी तरह, लेकिन एक तृप्ति अलग तरह की जो चाहिए थी उनको, वो नहीं। फिर भागवत जी का उन्होंने इसका रचना की और उसके बाद सुखदेव जी को दी। तो इसलिए जिस वाणी के द्वारा घट घटवासी अविनाशी भगवान के नाम लीला गुण आदि का उच्चारण नहीं होता, वह वाणी भावपूर्ण होने पर भी निरर्थक है, सारहीन है, सुंदर होने पर भी असुंदर है। बाबा तो सरल बहुत थे और शास्त्रों का अध्ययन था, पर दूसरे से सुन करके ही था। वो स्कूल को ज्यादा गए नहीं थे, लेकिन लेकिन उनके जो सुन करके उनकी जो प्रज्ञा खुल चुकी थी, हैं, उनके जो ज्ञान विकसित हो चुका था, वो अद्भुत था। तो मथुरादास भक्तमाली जी, उन्होंने इस श्लोक को वो सुनाते थे कि जी बड़ी ज्ञान की बातें बहुत बहुत अच्छी अच्छी हमने सुनी, पर महात्मा लोग कहते हैं जी भगवान के गुणानुवाद के बिना सब व्यर्थ है। तो वही श्लोक है, सुंदर होने पर भी असुंदर है ऐसी वाणी, और उत्तमोत्तम विषयों का प्रतिपादन करने वाली होने पर भी असत कथा है। म्यूट कर लीजिए। जो वाणी और वचन भगवान के गुणों से परिपूर्ण रहते हैं, जो वाणी और वचन भगवान के गुणों से परिपूर्ण रहते हैं, वे ही परम पावन हैं। जो वाणी और वचन भगवान के गुणों से ही परिपूर्ण रहते हैं, वे ही परम पावन हैं, वे ही मंगलमय हैं और वे ही परम सत्य हैं। जिस वचन के द्वारा भगवान के परम पवित्र यश का गान होता है, वही परम रमणीय, रुचिकर एवं प्रतिक्षण नया नया जान पड़ता है। जिस वचन के द्वारा भगवान के परम पवित्र यश का गान होता है, वही परम रमणीय, रुचिकर एवं प्रतिक्षण नया नया जान पड़ता है। उससे अनंत काल तक मन को परमानंद की अनुभूति होती रहती, अनंत काल तक। मनुष्यों का सारा शोक, चाहे वह समुद्र के समान लंबा और गहरा क्यों ना हो, शोक मैंने दुख, समुद्र के समान लंबा और गहरा क्यों ना हो, उस वचन के प्रभाव से सदा के लिए सूख जाता है। भगवान की लीला कथा से सूख जाता है। जिस वाणी से चाहे वह रस भाव अलंकार आदि से युक्त ही क्यों न हो, मने जो वाणी कितनी भी विद्वता पूर्ण कही गई हो, भाव अलंकार आदि से युक्त क्यों ना हो, जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण के यश का कभी गान नहीं कर
कभी गान नहीं होता उस वाणी से। वह तो वह तो कौवों के लिए उच्छिष्ट फेंकने के स्थान के समान अत्यंत अपवित्र है। उच्छिष्ट मैंने गंदा। मानसरोवर निवासी हंस अथवा ब्रह्मधाम में विहार करने वाले भगवत चरणार विंद आश्रित परमहंस भक्त उसका कभी सेवन नहीं करते। ऐसी वाणी का शास्त्रों शास्त्र के अनुसार शब्दों का उपयोग, छंद इत्यादि सब कुछ प्रॉपर ढंग से, और वाणी के उतार चढ़ाव सब तरह से उसने उचित ढंग से उसको कहा है, उसको बोला। तो कहते नहीं। मानसरोवर निवासी हंस अथवा ब्रह्मधाम में विहार करने वाले भगवान भगवत चरणारविंद आश्रित परमहंस भक्त उसका कभी सेवा नहीं करते। जो भगवान के भक्त हैं वो मानसरोवर निवासी हैं। ये भाव। ऐसी वाणी का कभी सेवा नहीं करते, भले कितने अच्छे ढंग से कही बात, पर भगवान का गुणानुवाद नहीं है उसमें, तो भी वो व्यर्थ है। निर्मल हृदय वाले साधु जन तो वही निवास करते हैं जहां भगवान रहते हैं। इसके विपरीत जिसमें सुंदर रचना भी नहीं है और जो व्याकरण आदि की दृष्टि से दूषित शब्दों से युक्त भी है, परंतु जिसके प्रत्येक श्लोक में भगवान के सुयश सूचक नाम जड़े हुए हैं, वह वाणी लोगों के सारे पापों का नाश कर देती है। क्योंकि सत्पुरुष ऐसी ही वाणी का श्रवण गान और कीर्तन किया करते हैं। वह निर्मल ज्ञान भी जो मोक्ष की प्राप्ति का साक्षात साधन है, यदि भगवान की भक्ति से रहित हो तो वह निर्मल ज्ञान भी जो मोक्ष की प्राप्ति का साक्षात साधन है, निर्मल ज्ञान यदि भगवान की भक्ति से रहित हो, ऐसा साधन या ज्ञान, तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती। फिर जो कर्म भगवान को अर्पण नहीं किया गया है, वह चाहे कितना ही ऊंचा क्यों ना हो, सर्वथा अमंगल रूप दुख देने वाला ही है। सर्वथा अमंगल रूप दुख देने वाला ही, चाहे कितना अच्छा उत्तम कर्म कर दिया आपने, पर भगवान को अर्पण नहीं किया। वह तो शोभन वर्णीय हो ही कैसे सकता। वर्णाश्रम के अनुकूल आचरण, तपस्या और अध्ययन आदि के लिए जो बहुत बड़ा परिश्रम किया जाता है, उसका फल है केवल यश अथवा लक्ष्मी की प्राप्ति। परंतु भगवान के गुण लीला नाम आदि का श्रवण कीर्तन आदि तो उनके श्री चरण कमलों की अविचल स्मृति प्रदान करता है। फिर से, परंतु भगवान के गुण लीला नाम आदि का श्रवण कीर्तन आदि तो उनके श्री चरण कमलों की अविचल स्मृति प्रदान करता है।
परंतु भगवान के गुण लीला नाम आदि का जो श्रवण होता है, जो श्रवण कीर्तन आदि होता है, एक ही बात है। भगवान के गुण लीला नाम आदि का श्रवण कीर्तन जो होता है, तो उनके चरण कमलों की अविचल स्मृति प्रदान करता है। अविचल स्मृति भगवान के चरणों की, यही तो भक्ति। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की अविचल स्मृति सारे पाप ताप और अमंगलों को नष्ट कर देती है और परम शांति का विस्तार करती है। उसी के द्वारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, भगवान की भक्ति प्राप्त होती है एवं पर वैराग्य से युक्त भगवान के स्वरूप का ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त होता है। भगवान की भक्ति प्राप्त होती है एवं पर वैराग्य से युक्त भगवान के स्वरूप का ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त होता है। शौनक आदि ऋषियों, आप लोग बड़े भाग्यवान हैं, धन्य है, धन्य है, क्योंकि आप लोग बड़े प्रेम से निरंतर अपने हृदय में सर्वांतर्यामी, सर्वात्मा, सर्वशक्तिमान आदि देव, सबके आराध्य देव एवं स्वयं दूसरे आराध्य देव से रहित नारायण भगवान को स्थापित करके भजन करते रहते हैं। जिस समय राजऋषि परीक्षित अनशन करके बड़े बड़े ऋषियों की भरी सभा में सबके सामने श्री सुखदेव जी महाराज से श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे थे, राज राजऋषि परीक्षित जब कथा सुन रहे थे, उस समय वहीं बैठकर मैंने भी उन्हीं परम ऋषि के मुख से इस आत्म तत्व का श्रवण किया था। ये सूत जी कह रहे, आप लोगों ने उसका स्मरण कराकर मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया, मुझे सुखदेव जी का स्मरण करा के बड़ा अनुग्रह किया। मैं इसके लिए आप लोगों का बड़ा ऋणी हूं। मैं आपका ऋणी हूं कि भगवान सुखदेव का आपने मुझे स्मरण कराया इसी कथा के बहाने, जो प्रश्न किया। शौनक आदि ऋषियों, भगवान वासुदेव की एक एक लीला सर्वथा श्रवण कीर्तन करने योग्य है। मैंने इस प्रसंग में उन्हीं की महिमा का वर्णन किया है। जो सारे अशुभ संस्कारों को धो बहाती है, जो सारे अशुभ संस्कारों को धो बहाती है, जो मनुष्य एकाग्रचित से एक पहर अथवा एक क्षण ही प्रतिदिन इसका कीर्तन करता है और जो श्रद्धा के साथ इसका श्रवण करता है, वह अवश्य ही शरीर सहित अपने अंतःकरण को पवित्र बना लेता है। भगवान के गुणानुवाद का श्रवण करने से अंतःकरण पवित्र हो जाता है। जो पुरुष द्वादशी अथवा एकादशी के दिन इसका श्रवण करता है, वह दीर्घायु हो जाता है। और जो संयम पूर्वक निराहार रहकर पाठ करता है, उसके पहले के पाप तो नष्ट हो ही जाते, पाप की प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाती। जो मनुष्य इंद्रियों और अंतःकरण को अपने वश में करके उपवास पूर्वक पुष्कर, मथुरा अथवा द्वारका में इस पुराण संहिता का पाठ करता है,
वह सारे भयों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इसका श्रवण या उच्चारण करता है, उसके कीर्तन से देवता, मुनि, सिद्ध, पितर, मनु और नरपति संतुष्ट होते हैं और उसकी अभिलाषाएं पूर्ण करते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के पाठ से ब्राह्मण को मधुकुल्या, घृतकुल्या और पयःकुल्या, मधु, घी एवं दूध की नदियां अर्थात सब प्रकार की सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वही फल श्रीमद् भागवत के पाठ से मिलता है। जो द्विज संयम पूर्वक इस पुराण संहिता का अध्ययन करता है, द्विज मैंने आपने पहले भी सुनाया कि जो जिनका दूसरी बार जन्म होता है उनको द्विज कहते हैं। तो दूसरी बार जन्म कैसे होता है? जब यज्ञोपवीत धारण करते हैं। तो यज्ञोपवीत वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण करते हैं, इसलिए इन सबको द्विज कहते हैं। जो द्विज संयम पूर्वक इस पुराण संहिता का अध्ययन करता है, उसे उसी परम पद की प्राप्ति होती है जिसका वर्णन स्वयं भगवान ने किया है। इसके अध्ययन से ब्राह्मण को ऋतंबरा, प्रज्ञा, तत्व ज्ञान को प्राप्त कराने वाली बुद्धि की प्राप्ति होती है और क्षत्रिय को समुद्र पर्यंत भूमंडल का राज्य प्राप्त होता है। वैश्य कुबेर का पद प्राप्त करता है और शूद्र सारे पापों से छुटकारा पा जाता है। अब यहां इस बात से समझना चाहिए कि जिसकी जैसी बुद्धि मति गति है, उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। ऐसे तो जरूरी नहीं है ब्राह्मण नाम का ब्राह्मण हो और विचार कुछ और हो। बनिए के समान धन कमाना है तो उसको तो वही मिलेगा, धन ही मिलेगा। और यदि शूद्र जो है उसका मनोभाव ब्राह्मण के समान हो रखा है, तो ब्राह्मण का सेवा करते करते ब्राह्मण के प्रति आदर होने से उसको ऐसी बुद्धि प्राप्त हो गई है, ब्राह्मण जैसे गुण उसमें प्रवेश कर जाएंगे और उसको वही फल मिलेगा जो ब्राह्मण को मिलता है। ऐसा भगवान ही सबके स्वामी हैं और समूह के समूह कलिमलों को ध्वंस करने वाले हैं। यूं तो उनका वर्णन करने के लिए बहुत से पुराण हैं, परंतु उनमें सर्वत्र और निरंतर भगवान का वर्णन नहीं मिलता। श्रीमद् भागवत महापुराण में तो प्रत्येक कथा प्रसंग में पद पद पर सर्वस्वरूप भगवान का ही वर्णन हुआ है। वे जन्म मृत्यु आदि विकारों से रहित, देश काल आदि कृत परिच्छेदों से मुक्त एवं स्वयं आत्म तत्व ही है। स्वयं आत्म तत्व ही। तो आत्म तत्व तो हम ही तो हैं। जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करने वाली शक्तियां भी उनके स्वरूप भूत ही, भिन्न नहीं। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि लोकपाल भी उनकी स्तुति करना लेश मात्र भी नहीं जानते। उन्हीं एक रस सचिदानंद स्वरूप परमात्मा में को मैं नमस्कार करता हूं। उन्हीं एक रस सचिदानंद स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं, जिन्होंने अपने स्वरूप में ही प्रकृति आदि 9 शक्तियों का संकल्प करके इस चराचर जगत की सृष्टि की है और जो इसके अधिष्ठान रूप
से स्थित है, जो इसके अधिष्ठान रूप से स्थित हैं तथा जिनका परम पद केवल अनुभूति स्वरूप है, उन्हीं देवताओं के आराध्य देव सनातन भगवान के चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव जी महाराज अपने आत्मानंद में ही निमग्न थे। इस अखंड अद्वैत स्थिति से उनकी भेद दृष्टि सर्वथा निवृत्त हो चुकी थी। फिर भी मुरली मनोहर श्याम सुंदर की मधुमयी मंगलमयी मनोहारिणी लीलाओं ने उनकी वृत्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया और उन्होंने जगत के प्राणियों पर कृपा करके भगवत तत्व को प्रकाशित करने वाले इस महापुराण का विस्तार किया। मैं उन्हीं सर्व पापा पहारी व्यासनंदन भगवान श्री सुखदेव जी के चरणों में नमस्कार करता हूं। 12वां अध्याय विश्राम। जय जय सीताराम। राधे श्याम। श्री कृष्ण कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। जय जय।